सरफराज साहब कहते थे कि ये बेशर्म आदमी है, इस बंदे की मैं शक्ल ना देखूं, आप इसको कह रहे हैं मैं इसको भाई कहूं, ये तो हमारी जनरेशन को खराब कर रहा है। मुझे पता है जो सरफराज साहब ने किया है हमारी जनरेशन को क्या मैसेज गया है। डकी गाड़ी से निकल के जैसे वो चलता था और उसको हथकड़ियां लगी होती थी, सेम आज वही एनसीसीए के जो मुलाजमीन थे हमने उनको भी इसी तरह देखा कि वो कैसे अपने मुंह छुपा के गाड़ी से उतर के जो है वो कमरा अदालत में जा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समझदार अफसर इस तरह की हिमाकत करेगा। पॉसिबल ही नहीं है। जो नशा पानी करता होगा वो तो कर सकता है, वो कर सकता है। ये जो एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब थे उनसे 1 करोड़ और 25,48,000 रुपए रिकवर हुए हैं। उसके बाद आज है जी असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, 36,48,000 रुपए उनसे रिकवर हुए। 48,000 वाला फिगर क्या आ गया? वो होगा कोई ना कोई पैसों में मामला तो लाने वाला है 2,000 उसका किराया होगा। हो सकता है रिश्वत करने वाला सोचेगा कि ये अगर मैंने रिश्वत ले ली और कहीं से भी जो है वो किसी को भी इसकी भनक पड़ गई तो मेरा कैरियर के साथ मैं खुद भी तबाह हो जाऊंगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, ये 2025 में ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि मैं खुद परेशान हूँ। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। कल एक पुलिस वाला पकड़ा गया, अगवा बरए तवान करता है, जो CCD के सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने उसका हाल करवाया ना, वो तारीख साज है। आज डेट थी डक्की भाई से एक जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है मुबैना के रिश्वत ली है जिन अफसरान ने, आज उनकी तारीख थी, हियरिंग थी और उनका मजीद कितने दिन का रिमांड हुआ है। ये मेरे छोटे भाई वहाँ पे गए हुए थे ये कवरेज करने। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उमर बलोच साहब बड़े सीजनड जर्नलिस्ट हैं। तो दूसरा, उनसे कोई रिकवरियाँ भी हुई हैं, वो इनके मोबाइल में शायद डिटेल भी है। तो मैंने कहा कि मैं अपने, क्योंकि मैं मौके पे नहीं था कचहरी, ये भाई मेरे गए हुए थे, इन्होंने सारी कवरेज की है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, ये रेगुलर कवरेज कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज इनको ज़हमत, इनकी मेहरबानी, ये सोए हुए थे, ये आए हैं, तो आज इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज आप गए थे, पहले तो वो मजिस्ट्रेट साहब का नाम बताइएगा जिधर, और फिर अगर वो मुल्जमान के नाम आपको पता है तो वो बताइए। सारे लिखे हुए वो हैं इतने ज्यादा कि बस डिटेल बताइएगा कि किससे कितने कितने पैसे रिकवर हुए हैं, जो वहां पे एक मुबैना इतला आई है। अच्छा शाह जी, जिला कचहरी में आज जो है वो पेशी थी, जितने भी FIA के साबका जो ऑफिसर्स थे जो अब मुल्जमान है उनकी पेशी थी। और ये हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं नईम मट्टू साहब, ये उनकी अदालत है जो साइबर क्राइम के सारे केसेस को हैंडल करते हैं और बड़ा उनका एक्सपीरियंस है क्योंकि वो वाहिद जज हैं जो इस सारी डोमेन को देख रहे हैं। अच्छा शाह जी, सेम जैसे हम डकी को कवर करते थे ना, डकी गाड़ी से निकल के जैसे वो चलता था और उसको हथकड़ियां लगी होती थी, सेम आज वही NCCA के जो मुलाजमीन थे हमने उनको भी इसी तरह देखा कि वो कैसे अपने मुंह छुपा के गाड़ी से उतर के जो है वो कमरा अदालत में जा रहे थे। तो सारी फुटेजेस बनी, सारा हमारा वहां पे। इनको इंटरव्यूज देने की भी इजाजत नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। वही डक्की वाला रोल जो डक्की के साथ हो रहा, सेम भाई, कोई फर्क नहीं है। आपने इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा कानून देखा था? मैंने नहीं देखा। और आज मैंने ये चीज, एक इंटरव्यू मैंने दिया उसमें मैंने कहा कि ये हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी है भाई। ये वही अफसरान हैं जो कुर्सियों पे जो है वो बैठ के फैसले करते थे और बाद में ये इंकशाफात हुए हैं ना कि कॉल सेंटर से लाखों की मंथलियां आ रही हैं और डक्की की फैमिली से भी करोड़ों रुपए लिए गए। ये बात की बात है। रिकवरी होने का मतलब ये होता है, जब हम तो क्राइम ज्यादा मैं देखता रहा हूं, तो उसमें तो होता है कि अगर डाकू से रिकवरी हो जाए ना, बिल्कुल, तो उस पे जुर्म साबित हो जाता है। हाँ। क्योंकि चीजों की बरामदगी हो गई है, तो इनसे भी पेमेंट तो रिकवर हो गई है, तो इनका फ्यूचर तो मेरे हिसाब से तबाह बर्बाद हो गया। जाहिर है डिसमिस फ्रॉम सर्विस है, आप तो दोबारा नौकरी तो कर नहीं सकते। अगले जो आने वाले अफसरान हैं, ये उनके लिए भी एक प्रेसिडेंट बन गई है। वो बेहतरीन। पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे हो रहा है, जो क्राइम कर रहा है उसको पकड़ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, तप्पड़ रोल देते हैं अफसरान। बिल्कुल, दो रिश्वत वाले को नहीं छोड़ रहे। दूसरा, यानी कि आप ये समझते हैं कि आपका माशाल्लाह एक साफ्ती कैरियर है, आप फील्ड पे बड़ा वर्क करते हैं, कि अब मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। शाह जी, मुझे ना बड़ा शिकवा था अपने इदारों से, अपनी गवर्नमेंट से, जो मैं अपनी वीडियोस में कहा करता था कि इदारों में जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है ना, इसको तेज करें, इसको बेहतरीन करें। एक अवाम है, एक आम आदमी किसी थाने में गया, किसी अदालत में गया, कहीं पे भी गया, तो वो बेचारा वहां पे जाके रो रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। एक तो मजलूमों को इंसाफ का निजाम बड़ा तेज हो गया है
दूसरा, इदारों में जो अकाउंटेबिलिटी का निजाम है ना, एक ऑफिसर जो एक एसएचओ या एक एसपी हो या एक डीएसपी हो, वो किसी सीट पे बैठा हुआ है और वो अपने आप को, अल्लाह ना करे तौबा नौज़बिल्ला, वक्त का जो है वो खुदा समझ रहा है कि मुझे अल्लाह ने मनसब दिया है, मेरे पास पावर है फैसले करने की, मैं कुछ भी करता फिरूंगा, वैसा नहीं है। अब उनको ये बताया गया कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपने अवाम की खिदमत करनी है और इसलिए आपको ये कुर्सी दी गई है। ये जो फिरौनियत थी अफसरान में या इस तरह की किसी भी, ये भाई खत्म हो गई है कि ये दूसरी, वो हर चीज मिट्टी में मिला दी है, मिट्टी में मिला दिया। अब अफसर जो है ना, आम आवाम को जी सर और चाय पूछते हैं जनाब। यानी कि जो जेन्युइन पब्लिक सर्वेंट वाली बात है, बिल्कुल वो हो गई है, वो हो गई है। तो अफसरान ने अपने मुंह छुपाए हुए थे, हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी का कंफर्म नहीं है, पिछली पेशी पे बकायदा तौर पे हथकड़ियां लगी हुई थी। नहीं, अभी वीडियो जो अभी ये चलेगी, इसमें हथकड़ियां लगी हैं, मैंने देखी हैं। अच्छा, हाँ, हथकड़ी लगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हजूम था ना, तो हाथ हमें सामने दिखाई नहीं दिए, लेकिन एक हथकड़ी दो लोगों को लगाई। हाँ एग्जैक्टली, वो दो लोग इकट्ठे थे और हथकड़ियां लगी हुई थी, बिल्कुल हथकड़ियों के बगैर उनको पेश नहीं किया। और यही चीज तो मैं कहता हूँ अट्रैक्शन है। बाकी अफसरान के लिए ये चीज जो है वो लम्हा फिक्रिया, वो देख के सोचेंगे, अगर दिल में कोई ख्याल आएगा भी ना कि यार चलो कहीं से कोई ना कोई मामला कर ले, तो वो डरेंगे कि नहीं कर। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ समझदार अफसर इस तरह की हिमाकत करेगा। पॉसिबल ही नहीं है। जो कोई नशा पानी करता होगा वो तो कर सकता है, वो कर सकता है। तो अच्छा शादी, जो रिकवरी रिमांड हुआ, अच्छा पहली पेशी पे 3 दिन का रिमांड हुआ। मियां अली शफाक साहब ने बड़े दलाइल दिए। 3 घंटे, आपको पता है अदालत में ना इतनी हफ्स होती है कि खड़ा नहीं हुआ जाता वहां पे हमसे। हम तो सुन के बाहर आते हैं, फिर जाते हैं, सुन के फिर बाहर आते हैं। वहां पे खड़े होना भी एक टास्क है। मैं पहले ये भी दरख्वास्त करूंगा कि वहां पे तो 2-3 एसी लगा दें, एक एसी वहां पे काम नहीं करता। दूसरी बात, बहुत ज्यादा क्राउड होता है अंदर, लोगों की तबीयत खराब हो रही होती है। मियां अली शफाक साहब ने 3 घंटे दलाइल दिए, 2 से 3 घंटे, और बड़े जबरदस्त दलाइल दिए, लेकिन उसके बाद 3 दिन का जो है वो रिमांड मिल गया। आज मियां अली शफाक साहब खुद तो नहीं थे, लेकिन उनकी टीम थी और बाकी डिफरेंट जो मुलाजमीन थे, उनके एडवोकेट्स भी वहां पे मौजूद थे, उन सब ने भी दलाइल दिए, लेकिन आज मजीद 3 दिन का रिमांड उनको दे दिया गया। रिकवरी जब होगी है तो फिर रिकवरी की डिटेल तो जरा बताएं। मैं आपको बताता हूं, जो रिकवरी है, जो एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब थे, उनसे 1 करोड़ और 25,48,000 रुपए रिकवर हुए हैं। उसके बाद आज है जी असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, 36,48,000 रुपए उनसे रिकवर हुए। 48,000 वाला फिगर क्या आ गया? वो होगा कोई ना कोई पैसों में मामला तो जो लाने वाला है 2,000 उसका किराया होगा, हो सकता है 2,000 रिक्शे का किराया उसने डाल दिया। सब इंस्पेक्टर अली रजा जो है उनसे 70 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। उसके बाद जनाब एक सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान गुजर साहब है, जिनसे 19 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद साहब, उनसे 9 लाख रुपए रिकवर हुए हैं जनाब। यानी ऊपर तक रिश्वत, इसका मतलब है थोड़ी जाती है रिकवरी के मुताबिक, तो यही है। डायरेक्टर साहब से 9 लाख बस मिले, बाकी 70 लाख, 1.25 करोड़। तो शाह जी ये अब ये कैसी बात है? अगर ये निजाम ना आता तो ये जो करोड़ों की रिश्वतें थी, ये तो फिर वही देखा गया ना। पहले भी हमने देखा माजी में, हमारे महकमा पुलिस की बात कर लें कि जब अफसर रिटायर होते हैं तो उनका लिविंग स्टेटस ही चेंज हो जाता है जनाब। फैक्ट्रियों के मालिक, प्लाजों के मालिक, बड़ी बड़ी जो A+ लोकेशन है, एलीट सोसाइटीज है, वहां पे उनकी प्रॉपर्टियां, वहां पे उनके प्लाजे। तो इसका मतलब है कि ये सारा निजाम, अब आपको क्या लगता है कि ये आगे से इस तरह का निजाम चल सकेगा करप्शन वाला? पॉसिबल ही नहीं है सर। पॉसिबल, रिश्वत करने वाला सोचेगा कि अगर मैंने रिश्वत ले ली और कहीं से भी जो है वो किसी को भी इसकी भनक पड़ गई तो मेरा कैरियर के साथ मैं खुद भी तबाह हो जाऊंगा। डक्की की क्या आपके पास इत्तला है? अच्छा शाह जी, एक आपको मैं मैकेनिज्म बताऊं, जो हमारे चौधरी सरफराज साहब थे जब ये एक मनसब पे थे, और पूरी, मैं अभी भी मजीद जो है वो, ये एक मेरा मशवरा है ना मेरे इदारों को, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो उनको बताना चाहता हूं। वो ये कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उनकी वजह से पाकिस्तान में लाखों डॉलर्स आते हैं। बिल्कुल, आप मानते हैं इस चीज को? अब वो बेशक डकी हो, बेशक वो रजब भट्ट हो, बेशक वो सिस्टोलॉजी हो, वट वो जो भी हो, ठीक है, उनकी वजह से पाकिस्तान में लाखों डॉलर्स आते हैं। अब इनको करना क्या चाहिए था शाह जी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इनको करना ये चाहिए था, सब टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को एक डिनर पे इनवाइट करते, ठीक है, इन सबको अनाउंस करते कि भाई ये आपकी इसमें तरबियत भी शामिल होगी, हमने आपसे कुछ अहम बातें भी करनी है, और कुछ आपसे गलतियां हुई हैं, हमने वो आपको गलतियां आपकी बतानी है ताकि वो गलतियां सुधारी जा सके। मकसद मेरा जो सवाल है ना, वो ये है कि डक्की भाई पकड़ा गया, हाँ बिल्कुल, रिकवरी हो गई, हाँ, सारा कुछ हो गया। वो जो जुए की एप्स है वो तो फिर चल रही हैं, तो वो बंद नहीं होनी, वही तो फिर नहीं, ये तो अगर ये बंद नहीं होनी तो फिर तो ज्यादती है। तो और कई ये जो क्रिकेटर्स हैं, मैं बिल्कुल नाम लेके कहूंगा, उनकी शर्टों पे उनकी प्रमोशन लगी हुई है, होती रही है ना, बिल्कुल होती रही है। तो ये तो फिर
अब मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। शाहजी मैं आपको यही चीज समझाने लगूं, मैं आपको यही चीज बताने लगूं, मैं हाफ बात हुई और हाफ में आगे आप बड़ी मजे की बात है, इन सबको डिनर पे बुलाते हैं। अब डकी भी आ गया, रजब भी आ गया, सब लोग डिनर पे इनवाइटेड है, खाना खा लिया। उसके बाद जो एडिशनल डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है, उनकी वहां पे एक वर्कशॉप होती, वो कहते हैं कि आप सब हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं, आपने इन इन चीजों की प्रमोशन की है, ये गलत है। अब जितना पैसा आपने इन चीजों का लिया, आज नहीं, आज तो हमने आपको डिनर पे बुलाया ना और आपकी तरबियत के लिए बुलाया, आपने ये सारा जो इलीगल पैसा लिया, क्योंकि ये हराम है, ये गलत है, एक अच्छा मैसेज नहीं गया, आप ये सारा पैसा गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएंगे। दूसरा, सब लोग जो है वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाएंगे, इस चीज की अपोलॉजिस करेंगे अवाम से, बच्चों से, कि भाई हमसे गलती से ये जुआ प्रमोट हो गया है, आपने ये बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना, अगर किया हुआ इंस्टॉल तो उसको बंद कर दें। दूसरी बात, उनकी तरबियत करते, उनको वो मवाद दिखाते कि आप क्या चीजें जो है वो शाया कर सकते हैं और क्या चीजें आपने अपने चैनल से हटानी है। और उसके अलावा गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए उनसे कहते हैं कि आपने गवर्नमेंट आगाही, कुछ मैसेजेस हैं अपने प्लेटफॉर्म पे वो देने हैं ताकि मुल्क में अवेयरनेस आ सके, मुल्क में एक अच्छी चीज आ सके। आपने सबको भगा दिया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, आप लोगों के डर से कोई पाकिस्तान नहीं आ रहा। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। यूट्यूबर्स हमारे मुल्क का सरमाया है, लाखों डॉलर्स उनकी वजह से पाकिस्तान में आ रहे हैं। जुए की एप्स बंद हो गई है ना, हाँ। मेरा सवाल वहीं जी, पे जी, है। मैं बताएं, आप जुए बताएं। की एप्स अगर इन्होंने बंद कर दी हैं, ठीक है, फिर तो बहुत बड़ा काम है। अगर जुए की एप्स बंद कर दी नहीं की और जो प्रमोट करने वाले हैं उनके पीछे डंडा लेके चढ़ गए हैं, अब डक्की की क्या सारी जो जितनी कमाई इन्होंने रिकवर की है, क्या वो सारी जुए से ही थी? नहीं ना, ऐसे नहीं है शादी, वो यूट्यूब से पैसा कमाता था अच्छा खासा। देखिए, मैंने कभी भी डक्की का, मैं किसी भी यूट्यूबर का मैंने साथ नहीं दिया, किसी यूट्यूबर, लेकिन जब से ये करप्शन वाली बात हुई है ना, हाँ। तब से मेरे दिल में थोड़ी सी, यार वो 3 महीने से जलील हो रहा है, वो 3 महीने से फेस कर रहा है ना, थोड़ा सा बीच में अब रहम होना चाहिए शाहजी, थोड़ा फर्क पड़ना, थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए। 3 महीने से आखिर उसकी जितनी बैंक बैलेंस जो अमाउंटें थी वो सब सारी इन्होंने फ्रीज कर दी है और सारी बिल्कुल। अपने जमा कर ली है। प्रूफ तो करते कि इतनी इतनी अमाउंट इन्होंने इस वहां से प्रमोशन की दी थी, वो डिटेक्ट कर लेते। ऐसे ही है, सारे अकाउंट फ्रीज, यूट्यूब फ्रीज कर दिया उसका 3 महीने से। फैमिली के अकाउंट्स, हाँ, फैमिली भी उसकी क्राइसिस में है, और उसका अकाउंट भी सुना एनसीसीआईए के पास ही है। हाँ जाहिर सी बात है, उसका यूट्यूब अकाउंट उसके पास नहीं है, इदारे के पास है। उसके लिए उसे बाहर आके कोर्ट वगैरह में केस उस फौजदारी में, हाँ, वो सारा उसके पास जाएगा, वापस ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन अब ये देखें कि ठीक है, उन्होंने डकी को पकड़ा, सरफराज साहब कहते थे कि ये बेशर्म आदमी है, इस बंदे की मैं शक्ल ना देखूं, आप इसको कह रहे हैं मैं इसको भाई कहूं, ये तो हमारी जनरेशन को खराब कर रहा है। मुझे पता है जो सरफराज साहब ने किया है, हमारी जनरेशन को क्या मैसेज गया है, बड़ा बुरा मैसेज गया। अब इस वजह से ना, लेकिन ये गिरफ्तारी होने से ना जो मैसेज गया है ना अफसरान को, क्या और बकाया माशरे को, वो बहुत जबरदस्त किया, जबरदस्त किया, ये जबरदस्त किया। मैं नो डाउट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया मुझे। नाजरीन, मेरा सिर्फ मौक़िफ़ इतना है कि ये जो जुए की एप्स है ना, इनको बंद किया जाए। हुकूमत को सबसे पहले इन जुए की एप्स को बंद करना चाहिए। आप ये तो खेलने वाले को गिरफ्तार करते रहे, जो जुआ करा रहा है उसको छेड़े कोई ना, ऐसे तो नहीं ना होता। जैसे यहाँ पे एक प्राइवेट आदमी है, जैसे डेरों पे जुए होते हैं, जो खिलाड़ी हैं उनको आप पकड़ते रहें, तो जुआ कराने वाले को पूछे ना। ये ज्यादती है, ये डबल स्टैंडर्ड, प्लीज इसको चेंज करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, इस जुए ने मेरे माशरे को तबाह कर दिया। जुआ, मनशियात, ब्रोथल हाउसेज, इन लोगों ने मेरा माशरा बर्बाद करके रख दिया। मेरी आप लोगों से एक हम्बल सबमिशन है, फॉर गॉड से, खुदा के वास्ते मैं वास्ता डाल रहा हूं, खुदा रसूल के वास्ते रहम खाएं, तरस खाएं और इन जुए की एप्स को बंद करें। बड़े गरीब लोग, मेरे पास बड़े लोग आते हैं कि जो शालमी में कारोबार, एक नौजवान आए थे, उन्होंने शालमी में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे थे, और अब वो 200-200 रुपया किराया लेके हमसे तो फिर आए थे हमारे पास। तो मैं आप लोगों से, हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और आइंदा भी पुलिस में भी बड़ा जबरदस्त एहतसाब का निजाम है। मेरे पास वो न्यूज है, लेकिन कुछ बातें हम ऑन एयर नहीं कर सकते। जो जवेद इकबाल के साथ सुहेल जफर चट्टा साहब ने करवा दिया है ना, क्या उसको देखने के जो पुलिस वाले वहां पे मौजूद थे, आइंदा उनकी नस्लें भी जुर्म नहीं करेंगी। और मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अफसरान से भी, कि आम लोगों से इस तरह का रिज़्क़े हराम ना कमाएं। सबसे कीमती एनसीसीआईए के जो अफसरान थे, इनकी नस्लें अब क्या मुंह दिखाएंगी? जितना भी इन्होंने पैसा कमा लिया, मेरे कागजों में ना अपनी अपनी सोच है, मेरी नजर में इज्जत जौन सी है वो जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। सही बात है, सही बात। ठीक है, आप लोग थोड़ा खा लें, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग मुनासिब जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन इज्जत से गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से भी गुजारिश है, अफसरान से मेरी, कि अब ये रिश्वत का मामला खत्म कर दें और खुद भी जिए और लोगों को भी जीने दें। और एक दफा फिर
मैं हुकूमत वक्त से और इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जुए की एप्स बंद कर दें। बिल्कुल आप ये जो डेरे हैं जुए वाले, इनको तो बंद कर रहे हैं, इन एप्स को आप बंद नहीं करेंगे, लोग वहां से हटेंगे और इस पे ऑनलाइन शुरू आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये बेट प्रो वगैरह इनको भी खत्म करें। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और कमेंट करके बताना है कि जुए की ऐप चलनी चाहिए। अगर आप 100% कमेंट आ गए कि जुए की ऐप चलनी चाहिए, मैं वादा करता हूं मैं दोबारा जुए के खिलाफ प्रोग्राम नहीं करूंगा। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने सही कहा या गलत। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।